सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, आज हमारे बीच में हरियाणा के शेर कहे जाने वाले, जिनके नाम के आगे शेरे हरियाणा लगा है, ऐसे हमारे पूर्व मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी जी हैं। और श्री कृष्ण कुमार बेदी जी से जानते हैं हरियाणा के, जो हरियाणा एक हरियाणवी एक, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा कहे शब्द हैं, वो कहां तक सार्थक साबित हुए हैं। तो हम माननीय मंत्री जी से जानते हैं कि हरियाणा एक हरियाणवी एक कहां तक सार्थक साबित हुए हैं जी। देखिए, 26 अक्टूबर 2014 को पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई और मैं बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि उस शपथ समारोह में मुझे भी वजीर के रूप में, मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। और शपथ लेने की जो पंचकुला में हुई, उसके बाद शपथ लेने के बाद जब हम मुख्यमंत्री जी को कार्यभार संभालवाने के लिए पूरा मंत्रिमंडल और सारे अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय 4th फ्लोर पर चंडीगढ़ में पहुंचे, तो मुख्यमंत्री जब अपने कमरे में जाने लगे तो उन्होंने 1 सेकंड के लिए वो रुके। उन्होंने बाहर एक नेम प्लेट लगी हुई थी, मनोहर लाल खट्टर, वो मुख्यमंत्री हरियाणा, और वो पढ़ के अंदर चले गए। उन्होंने कार्यभार संभाला और कार्यभार संभालने के बाद जैसे ही वहां से रवाना होने से पहले उन्होंने अधिकारियों को एक निर्देश दिया। वो क्या निर्देश था हमें तो पता नहीं, परंतु अगले दिन दोबारा 10 बजे हमारे मंत्रिमंडल की मीटिंग मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर बुलाई गई। तो हम जब दोबारा गए तो जो बाहर नेम प्लेट लगी हुई थी, वो नेम प्लेट चेंज थी। वो उस नेम प्लेट में क्या चेंज था कि मनोहर लाल खट्टर की जगह वो केवल मनोहर लाल मुख्यमंत्री हरियाणा था। आप लोग छोटी सी बात से समझ सकते हो कि उन्होंने किस प्रकार से हरियाणा एक हरियाणवी एक की तर्ज पर एक बात को सिद्ध कर दिया कि मैं किसी जाति का, किसी वर्ग का व्यक्ति नहीं हूं, मैं पूरे हरियाणा का व्यक्ति हूं। दूसरी बात, पहले जब सरकारें बनती थी, किसी सरकार का नाम तोसाम की सरकार हुआ करता था, किसी सरकार का नाम आदमपुर की सरकार हुआ करता था, कोई सरकार तेजा खेड़ा की हुआ करती थी, कोई सरकार हुड्डा और किलोई सांगी की हुआ करती थी। परंतु मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 9.25 साल तक इस हरियाणा प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। और हरियाणा प्रदेश के प्रतिनिधित्व करते हुए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मैं करनाल का व्यक्ति हूं या करनाल का मतदाता हूं या करनाल का कोई चौधरी हूं। उन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश के 90 की 90 विधानसभा, 10 की 10 लोकसभा, 6,768 पंचायतों और सभी नगर पालिका, नगर निगम के अंदर एक छाप छोड़ने का काम किया कि ये सरकार सबकी सरकार है, किसी व्यक्ति की सरकार नहीं है, किसी वर्ग की सरकार नहीं है। आज मैं इस बात की संतुष्टि है कि मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा एक हरियाणवी एक का जो नारा दिया था, वो नारा सार्थक सिद्ध करने में मनोहर लाल जी ने बहुत बड़ा काम किया है। माननीय मंत्री जी, एक चर्चा पूरे हरियाणा में फैलती है और ये बड़े लोग बड़े शिद्दत के साथ इसका नाम लेते हैं। एक योजना है बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार, इसकी वास्तविक सच्चाई क्या है? देखिए, वास्तविक सच्चाई तो हरियाणा प्रदेश की जनता बता सकती है। मैं तो कार्यकर्ता हूं पार्टी का, सरकार में मंत्री रहा हूं, मेरी बात को कौन विश्वास करेगा। परंतु मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि पहले जो लिस्ट आती थी उसमें बड़े बड़े अधिकारियों की लिस्ट छपती थी। तो उसमें लिखा होता था कि कल को ये लिस्ट छपे, अधिकारी नियुक्त होंगे, इसमें फलां व्यक्ति, फलां का दामाद होगा, फलां का बेटा होगा, फलां के पुत्र वधू होगी, फलां का ये होगा। परंतु आज 9.25 साल के बाद मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि एक भी मंत्री, एक भी विधायक का बेटा या पत्नी या उसका भाई या उसकी पुत्र वधू या उसका दामाद हरियाणा सरकार में कहीं भर्ती नहीं हुआ। सिर्फ योग्यता के आधार पर गांव में, एक दूर गांव के अंदर, एक टपरी में रहने वाले का बच्चा, एक मजदूर का बेटा, एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा, एक व्यापारी, छोटे दुकानदार का बेटा आज बड़ी से बड़ी पोस्टों पर लगे हैं। वो सिर्फ मनोहर लाल जी की बिना पर्ची और बिना खर्ची की नीति और नियत थी। मेरे इलाके का ही एक बहुत गरीब परिवार का, बाजीगर समाज का बेटा सोनू राम, उस एसडीएम लगा और आजकल पेहों में पोस्टेड है। वो बिना पर्ची बिना खर्चे, उसके 3 टेस्ट पहले ही पास हुए थे, 3 इंटरव्यू पहले ही क्वालिफाई हुए थे हुड्डा सरकार में, परंतु नहीं लगा। वो मनोहर लाल जी की सरकार के बाद कैसे लग गया? तो मैं, हमारे इलाके के अंदर कोई पटवारी नहीं लगा करते थे, कांस्टेबल लगते थे, आज बड़े बड़े अधिकारी लगते हैं। तो ये सिर्फ मनोहर लाल जी ने कह दिया कि ना तो नौकरी सीएम की कोठी के अंदर है, ना किसी मंत्री और वजीर की कोठी में है, नौकरी है तो कोचिंग सेंटर में है। जो योग्यता के आधार पर बच्चा पढ़ के आएगा उसको बिना पर्ची बिना खर्चे रोजगार देने की मैं गारंटी दूंगा। और ऐसी पारदर्शी योजना लेकर मुख्यमंत्री पूर्व मनोहर लाल जी लेके आए और पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर एग्जाम्पल सेट कर दिया कि इस प्रकार भी गरीब से गरीब आदमी को और योग्य से योग्य आदमी को रोजगार मिल सकता है। माननीय मंत्री जी, एक योजना है आयुष्मान योजना, जो पूरे देश में बड़ा चर्चित योजना रही है, गरीब लोगों को बड़ा फायदा हुआ है। लेकिन मनोहर जी ने तो उससे एक कदम आगे बढ़ के जो चिरायु योजना की है, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए,
देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और गरीब आदमी बिना इलाज के ना रहे, इसकी उन्होंने चिंता की और एक मेगा योजना लेके आए। पूरे वर्ल्ड के अंदर इसके इससे बड़ी यूनिक योजना नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 1,80,000 रुपए की आमदन वाले लोग हैं, उनको एक मोदी जी की गारंटी कार्ड दिया, आयुष्मान भारत का कार्ड दिया और उनको फ्री ऑफ हैंड कह दिया कि 5 लाख रुपए का इलाज प्रत्येक व्यक्ति किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में करा के आएगा तो उसका खर्चा मोदी जी देंगे। अब समस्या क्या थी कि 1,80,000 से भी बहुत लोगों की, जिसका 1,81,000 रुपये आमदन है, तो वो उसका मतलब उसको इलाज का फायदा नहीं मिलेगा। तो मनोहर लाल जी ने एक योजना चलाई कि 1,81,000 से ऊपर के 3 लाख तक का हम एक चिरायु योजना लेके आएंगे और उस चिरायु योजना के अंदर 1,500 रुपये वार्षिक वो व्यक्ति सरकार को जमा कराएगा और उसका हम चिरायु कार्ड बना देंगे। वो भी 5 लाख रुपए का वार्षिक मुख्यमंत्री चिरायु योजना के तहत इलाज करा सकता है। फिर एक बार और बात चली कि 3 लाख से ऊपर वाले लोगों को भी जुड़ता है, तो 3 लाख से 5 लाख की भी योजना हम लेके आए हैं। उसमें 4,000 रुपये वार्षिक एक व्यक्ति जमा कराएगा और उसको भी 5 लाख रुपए का प्राइवेट सरकारी कोई भी हॉस्पिटल होगा देश का, उसमें उसको जाके इलाज कराने की गारंटी हमने देने का काम किया। लाखों लाखों लोगों को इसका लाभ मिला है और किसी ने घुटने बदलवाए, किसी ने आंखों का लेंस डलवाया, किसी ने हार्ट की सर्जरी कराई, किसी ने पेट की सर्जरी कराई। आज जब गांव में जाते हैं तो लोग बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि मेरे पास मोदी जी की गारंटी है, मुझे आज बीमार होने के बाद किसी इलाज कराने की कोई चिंता नहीं है। माननीय मंत्री जी, एक सवाल। अक्सर राजनीतिक पार्टियां ही टारगेट देती हैं, लेकिन इस बार जनता ने टारगेट दिया है कि अब की बार 400 पार। और उन 400 पार में जैसे हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा में 10 की 10 जो लोकसभा की सीटें हैं, वो भी जनता ने ही तय कर लिया है कि 10 की 10 अब की बार भाजपा को ही मिलेंगी। और उसमें भी करनाल लोकसभा की बात करें तो हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी स्वयं लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पिछली बार ये कहने का बात नहीं है, हमने 10 की 10 लोकसभा सीटें पिछली बार भी जीती हैं और बिना किसी के सहयोग से जीती हैं, केवल मोदी जी के काम पर, मनोहर लाल जी की ईमानदारी पर। आज पूरे प्रदेश के अंदर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे भी, जीतेंगे नहीं, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। ये हम आपके फख्र के साथ कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकता हूँ। 10 साल के अंदर किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग के लिए हमने जो जो काम किए हैं, उन कामों का कोई तोड़ नहीं है। और यदि वो काम आज पर मोहर लगाकर हरियाणा प्रदेश का प्रत्येक मजदूर, व्यापारी, किसान, कर्मचारी सरकार बनाने का काम करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और इस विश्वास के साथ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाली सरकार केंद्र में मोदी जी की होगी और 10 की 10 लोकसभा सीटें हम पहले से भी मार्जिन से ज्यादा जीतेंगे, क्योंकि 51% का हमने प्रत्येक बूथ पर टारगेट रखा है कि भारतीय जनता पार्टी 51% वोट हर बूथ पे, पोलिंग बूथ पे हम लेने का काम करेंगे। उसके लिए हम प्रयासरत हैं। हम घर घर जा रहे हैं, मोदी जी की राम राम दे रहे हैं, घर घर जाके महिलाओं को, युवाओं को, व्यापारी को, कर्मचारी को, किसान को, दलित को, पिछड़े को, अगड़े को, सभी से हम संपर्क कर रहे हैं और सभी को उनकी दी हुई योजनाओं का लाभ लोगों को आप स्वयं बताते हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं है, खुद बताते हैं लोग भी आपकी सरकार से हमें ये लाभ मिला। तो पहले लोग सरकार को ढूंढते थे, आज सरकार गरीब लोगों को ढूंढ कर उनका काम करती है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी सरकार की और मोदी जी की। और मोदी जी का जो विश्वास है लोगों को, वो विश्वास ही 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने में हमको कामयाब करेगा। माननीय मंत्री जी, करनाल लोकसभा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उम्मीदवार के रूप में आए हैं, लेकिन विपक्षी सारी पार्टियां इस अचरज में है, अचंभे में है कि उनके टक्कर में किस कैंडिडेट को उतारें, क्योंकि उनको अपनी हार स्पष्ट नजर आ रही है। और जनता ने कह दिया है कि जैसे पूर्व सांसद संजय भाटिया जी को 6.5 लाख वोटों से जिताया था, तो अब की बार टारगेट जनता का ये हो चुका है कि मनोहर जी को उससे भी ज्यादा सीटों से, उससे भी ज्यादा वोटों से हम जिताएंगे। देश और प्रदेश में कहीं विपक्ष है ही नहीं है, हम तो मानते ही नहीं, कहीं है, नजर ही नहीं आता। ना विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है वो, ना वो अपनी जिम्मेवारी समझ रहा है। पहली बार इतना लाचार, बेबस और दिशा विहीन विपक्ष हमने हरियाणा प्रदेश में देखा। हमारी 56-57 साल की उम्र होगी। विपक्ष का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, परंतु यहाँ तो महत्वपूर्ण रोल अदा करने की बजाय किस प्रकार के छिछलेदार, विपक्ष का तो अपना ही टकराव इतना बड़ा हुआ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। परिवारों के परिवारों में टकराव है, पार्टी के ग्रुप वाइज बाजी है। तो आज कहीं भी किसी के हाथ पैर खड़े लग नहीं रहे हैं। और चुनाव मनोहर जी के खिलाफ तो क्या, हरियाणा प्रदेश की किसी भी सीट के पास उनके ये पर उनके पास उम्मीदवार नहीं है।
चुनाव लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, लड़ेंगे भी, जैसा कैसा उन पर लड़ा जाएगा, परंतु कहीं जनता सुनने वाली नहीं है। विपक्ष का जो 10 साल का जो भूमिका है हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए, वो उनके हित में ना होकर परिवार के हित में, उनके स्वयं के हित में वो योजना बना रहे हैं। और पार्टियों में जिस प्रकार का बिखराव है, कहीं भी कोई सामने ठहर नहीं पाएगा। तो ठीक है साथियों, ये थे हमारे बीच में पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी जी, और इनसे हमने हरियाणा की राजनीति पर चर्चा की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।